जड़ों का नीचे विकास होता है। जड़ ज्यादा नहीं चाहिए। हम लोगों को जड़ों का भी उतनी ही परवाह करनी चाहिए। और ये बोलते हैं कि चाहे सेब है चाहे कोई पौधा है कि कितना बड़ा तौलिया होना चाहिए, तौलिया जितना ऊपर से फैला उतना नीचे होना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कोर बैलेंस बनाया हुआ अब सॉइल और बिलो सॉइल। तो ये और ये जो तौलिया बनाते हैं दिसंबर जनवरी अभी आजकल के महीने में बनाते हैं। डॉक्टर साहब इसकी जड़ें काफी ऊपर होती हैं। हाँ जी। तो तौलिया कैसे बना सकते हैं? तौलिया नहीं इतनी ऊपर में नहीं होती है, जैसे छोटी छोटी जड़ें होती हैं जो कि भाई जो तौलिए के बाद आपको कटिंग करनी नहीं चाहिए, क्योंकि सारी जड़ें इसकी ऊपर होती है। वहाँ तो आप बिल्कुल छोटा नहीं से थोड़ा आपको भुरभुरी तो मिट्टी बनानी चाहिए, एरेशन छोड़ दो 1 फुट। गोबर भी आज का टाइम पड़ना चाहिए। हाँ साइड में अगर फास्फोरस की खाद है वो भी आजकल जब खुदाई करेंगे तो कटी जाएगी। पोटाशियम भी आजकल पड़ना चाहिए। और जो बगीचे बहुत फल दे रहे हैं वहाँ पोटाशियम का जरूर ध्यान रखना। पोटाश बहुत जरूरी है, क्योंकि पोटाश तो आपको पहले जमीन का टेस्ट लेना चाहिए कि क्या क्या चीज की जरूरत है। तो क्योंकि पोटाशियम रिमूव करता है इसको। रिमूव कहाँ से करेगा? मिट्टी से लेगा वो रिमूव से करेगा। तो पोटाशियम का जो बेयरिंग बगीचे हैं वो जरूर ध्यान रखना। एक पौधे के लिए कितनी क्वांटिटी पोटाश की? हाँ जी, पौधे में कितनी क्वांटिटी डालें एक पौधे में? 900 ग्राम पोटाश है। अब वो न्यूरो पोटाश में कितना 60% होता है, उस तरह से आप कर सकते हैं। 1 किलो ऐसे ही आता है। 900 ऐसे इसका 800 500 900। आपने फास्फोरस नहीं देना। आजकल जो मुझे फोन आते हैं ना उसमें गड़बड़ पता क्या है, ज़्यादातर लोग मिक्सचर डालते हैं उसमें 12-32-16 डालते हैं। 12 नाइट्रोजन है, 32 जो है फास्फोरस ज़्यादा है। हमारी पहाड़ी मिट्टी फास्फोरस में पहले ही रिच है। फास्फोरस का कोई मतलब नहीं है। अगर ज़्यादा कोई एक्सेस दे देगा तो दूसरे तत्वों को वो फर्क करेगी। नेचुरल तो फार्मिंग पहली में क्या- नाइट्रोजन नेचुरल फार्मिंग में क्या शेड्यूल होना चाहिए? नेचुरल फार्मिंग में तो आपको फिर इंटरक्रॉप फिर वही देखना चाहिए। पर मुझे लगता है कि नेचुरल फार्मिंग में आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमने करके देखी है। आप करो पंचगव्य जो भी है वो करो, पर नाइट्रोजन उसमें बहुत कम होती है, पोटाश कम होती है। तो उसमें फसलें रोटेट करनी पड़ेगी आपको। जैसे जो आज जो नाइट्रोजन फिक्स करते हो वैसे ही बीच में सब्जियां वगैरह दालें वो लगानी पड़ेगी। तो उसका नेचुरल फार्मिंग का जो पैकेज है ना वो फॉलो करना पड़ेगा। पर न्यूट्रिशन में फिर कहीं ना कहीं हम कमी रह जाती है। मटर लगाया करो। हाँ जी, ये नोड है, ये अलग अलग रखे तो मैं मतलब ये बताना चाहता हूँ। इसमें 12 वाला जो है ना बेस्ट रिजल्ट है। तो मेरे एक स्टूडेंट ने काम किया। ये फूलों की स्टेजिंग है, ये साइंटिफिक है। ये देखो ये जो कोने में है ये नर फूल है। फूल तो पहचान नहीं लेते सारे ठीक जरूरत। ये पॉलिनेशन का तरीका है। सेटिंग के बाद वो 1-2 दिन में पीला होकर गिर जाता है, फिर जैसे जैसे बढ़ता जाता है। ये स्टेज जो है ना, ये स्टेज बीच में ठीक है। इस स्टेज पे हम थिनिंग भी और डिपिंग भी। सर एक क्वेश्चन मेरा भी है, ये जो नर मेल फ्लावर है वो उससे कितने फूल हम पॉलिनेट कर सकते हैं? 6 to 7 6 to 8 आइडियल। एक्चुअल में फूल भी दरअसल ये है ना कि इसमें फूल दोनों में नर और मादा भाग है। एक में नर जो फूल होगा सर मादा भाग फंक्शनल है, नॉन फंक्शनल है। और मादा फ्लावर जो उसमें नर जो है नॉन फंक्शनल है। दरअसल जब ये फूल खिलता है जी। तो सपोज करिए वो आज हम पॉलिनेट नहीं कर पाए हैं तो कितने दिन तक एक्टिव रहता है इसको हम पॉलिनेट कर सकते हैं? क्योंकि अगर आप 2 घंटे की बात कर रहे हैं तो सारे कवर करना नहीं होता है, नहीं होता है। वो उसमें जो फुल्ली राइपन है उसमें 4-5 दिन का स्पैन हो सकता है। और एक पौधे में टोटल फ्लावरिंग स्पैन 10 से 15 दिन का है। लेकिन अगर तो आज ऐसे नहीं कि एक दिन में सारे फूल खिल जाएंगे। ये फ्लश में 15 दिन लगते हैं इसमें। 10 से 15 दिन का कि स्पैन। जैसे फूल आज खिल गया हाँ जी। तो क्या वो अगले दिन भी एक्टिव है? अगर आज वो पॉलिनेट नहीं हुआ तो क्या हम उसको नेक्स्ट नहीं ये मतलब 3-4 दिन में कुछ नहीं होगा। ज्यादा पीला नहीं पड़ेगा ज्यादा। पर आपने ध्यान ये रखना कि जो एडवांस स्टेज में फ्लावर खुल चुका है ना उसको पहले करें। पीले पन्नी के जो पीला हो गया ना उस पर लगाना, फिर वो भी खराब हो जाएगा। पीला जो हो गया पीलापन वैसे तो जो इंडिकेशन है वो फ्रूट सेटिंग की है। बस सेटिंग किया पर आप किसी फूल को अगर कहीं 10-12 दिन नहीं करेंगे तब भी पीला होगा कि नहीं सर, वो जब ज्यादा बड़ा छोटे बीचे में तो डेली कर रहा हूँ, बड़ा बीचा तो बंदे ज्यादा चाहिए। अगर बड़ा बीचा 10-12 आदमी काम होना जरूरी है। हाँ जी हाँ जी। तभी जा सकते हैं। ये भी एक काम किया था मैंने
ये थोड़ा सा मैं आपको बताना ये चाहता कौन से हूँ। मुद्दे जी है बड़े की है एक एडिशन है, बड़ी पुरानी स्लाइड है ये। इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पत्ते हैं ना, मैंने कहा कि यही पत्ता है, इसमें जो खाना बन रहा है वो उसकी वृद्धि के लिए व फ्रूट के लिए भी। अब ये हमारे ऊपर है कि बैलेंस रखना कैसे है। अगर हम फ्रूट या फूल कम आएंगे तो उसकी वानस्पतिक वृद्धि ज़्यादा होगी, टहनियाँ आएंगी, पत्ते आएंगे खूब। अगर पत्ते कम कर देंगे तो फूल ज़्यादा खिलेंगे, लेकिन उसके भी बैलेंस चाहिए। जो फूल टिकेंगे नहीं टिकेंगे वो अलग बात। तो इसलिए क्या है, जहाँ फ्रूट लगे इसके लास्ट में हम थोड़ा सा पिंचिंग करते हैं, इसको बोलते हैं समर प्रूनिंग। प्रूनिंग एक बार तो विंटर में होती है, ये काम हम जुलाई में भी कर सकते हैं। इससे क्या करेंगे कि जो आगे टहनी दौड़ रही है ना वो रुक जाएगी। इसके सिवाय डॉक्टर साहब जब टहनी इतनी बड़ी होती है ना, हाँ जी। उसको पिंच कर दो हाँ और जी। या काट ही दो, हाँ। तो पीछे टहनी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हवा से भी टूटती है। और फ्रूट का साइज और पूरा फ्रूट का size बढ़िया। पूरा फूड मटेरियल सारा डायमंड फ्रूट्स में होगा। तो वो साइज मतलब हमारे वही है ना कि भाई एक ही चीज देंगे, साइज कि साइज हमको 80 ग्राम या 100 ग्राम से ऊपर तैयार करना ही करना है, तो फिर कोई मार्केट की समस्या नहीं है। 60 से ऊपर 60 और 80 का बी ग्रेड मानते हैं, ये आम जनता खरीद लेती है लोकल मार्केट। 100 ग्राम तक की। 100 ग्राम से ऊपर आपको कोई समस्या नहीं है। ये तो राणा जी बता पाएंगे, ये तो क्यों राणा जी, ऐसा नहीं है। और जो 7-8 आता नहीं, उसकी मार्केटिंग प्रॉब्लम है। वो अतुल्य अब बिकता पीस के हिसाब से। अब 10 दाने से ऊपर 10 11 12 10 से लेके 14-15 तक जो है नहीं, उसकी ज्यादा डिमांड है अब। एक ही रेट 1 किलो में आते हैं इतने दाने ना, ये जो बात कर रहे हैं। तो 7-8 वाले जो है उसमें जब शादियाँ होती है कैटरिंग वाले जो होते हैं, लेकिन जो मार्केट में बेचते हैं तो उसकी भी बिकती पीस के हिसाब से 50 रुपए से कम तो बड़ी मार्केट में इसका रेट कम आता है कभी। तो इस करके जो है नहीं वो 12-14 दाना जो है सबसे आइडियल है। तो देखो ना, अब इसमें फायदे अभी इतने साल भी हो गए, लेकिन अभी भी वैसी मार्केट है, वैसा सब कुछ है, तो क्यों ना हम इस पे जाए। आड़ू हमारा राजगढ़ से गायब हो गया, प्लम हमारा सतलुज वैली से गायब हो गया। अच्छा ये आज प्लम आड़ू ये नेक्टिन वगैरह है नहीं, तो तीसरे दिन तो चौथा दिन निकल बैटर कोई ये नहीं है चॉइस। अच्छा मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता था, 416 पौधे आते हैं। एक उदाहरण के लिए, वैसे तो ढलानदार जमीन में हमारे पौधे वेरी कर सकते हैं, हमारे कंटूर पे लगते हैं। 1 हेक्टेयर अगर प्लेन खेत है तो 416 पौधे आते हैं। इसमें से 10% आपके वो है नेट रखे, तो ट्रेलिस की कॉस्ट 2.5 से 3 हज़ार आती है। 1 हेक्टेयर की बात कर रहा हूँ। 10.5 लाख रुपया है फिक्स कॉस्ट है, वन टाइम कॉस्ट। और एक्सपेंडिचर ये 3.50 जो है, बाकी सारा रखा प्लस 10 ये 14 लाख फर्स्ट है ना। हाँ 1 हेक्टेयर सही करना है। हाँ जी। फिर ये भी धीरे धीरे भी चला, फिर ये मैंने बोला जी सब्सिडी करो, फिर सब्सिडी की भी स्कीम, वो भी केस मैंने भेजा। अब सब्सिडी भी लोगों ने बहुत ले ली है। जो मुख्यमंत्री की भी प्रोत्साहन योजना चलती है, नहीं चली है, अभी भी ले रहे हैं, वो केस भी मैंने दिया। ये देखिए हम ये मानते हैं कि 7 साल बाद जो है ना फुल बेयरिंग में आ जाएगा फल। तो मैं ऐसे हाइपोथेटिकल ये किया था, जैसे पहले साल 14 लाख खर्च होता है, 3.5 मेंटेनेंस खर्चा रखा है 1 हेक्टेयर का। तो अगर हम ये सारे काम करते हैं, अगर हम कुछ नहीं करते हैं तो हमारा फायदा इतना है। और अगर ट्रेडिशनल करते हैं तो 18 लाख पे आते हैं, और अगर इम्प्रूव्ड सारी वो प्रूनिंग ढंग से सारा सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो 18 के बजाय 40 लाख कमाते हैं 1 हेक्टेयर से। आप सहमत होंगे शायद, आप तो करते हैं, उस स्केल पे कर रहे हैं। और टॉप नेट इनकम में भी देख लीजिए 14 और 37 है। तो बोलने का मतलब ये है कि भाई ये बड़े पौधे हो तो आ हाँ जाएंगे। ये फिट केस है जो फार्मर की इनकम को डबल कर सकता है 2-4 खर्चे से। इतना 2.56 टाइम ऊपर से देखते आ रहे हैं तो इतना ठीक है सर, रेट ठीक हो तो ये इससे भी ज्यादा है। ये मैं सेफ चलाऊं, बहुत सेफ चलाऊं, कम रेट लगा के। ठीक है। तो मुझे लगता है कि कोई वजह नहीं है कि हम इस फ्रूट को ना लगाएं और या इसको निकालें।
यही है, मतलब वो बार बार मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ये इम्पोर्टेंट पहलू हैं इसके पूरे, प्रूनिंग, खाद, ये करके ये पूरा साइकिल बनाया हुआ है मैंने। तो यही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी ग्रेडिंग, ये अब तो डब्बे भी हमने सबने बना लिए हैं। अब आप 3 किलो का भी ट्राई कर लेना। मैंने 3 को किया ट्राई, 3 किलो का भी बनाने का ट्राई किया। हाँ। वैसे ऐसे ही अगर हमें अपनी मार्केट करनी है अपनी कीवी की, तो हमें 1 किलो में भेजना है। और अगर दिल्ली भेजते हैं आप, चाहे किलो के डब्बे में भेजो, चाहे प्लास्टिक के लिफाफे में भेजो, वो उसको फेंकते हैं एक तरफ, डब्बा नहीं मांगते क्योंकि डब्बे का खलारा ज़्यादा पड़ जाता है। प्लास्टिक का लिफाफे से निकाला, ट्रे में लगाया, और वो आपका 200 रुपये किलो लिया या 250 लिया, और वो 400 रुपये किलो के हिसाब से। राणा जी भी उन बागवानों में से जिन्होंने डब्बा अपने आप सबसे पहले बनाया। सबसे पहले इन्होंने डब्बा तैयार किया था, राणा ऑर्चर्ड। अच्छा, जाता मैं लेक्चर देने थे, सारे बोले जी आपने मेरे को पूछे, मैं भी राणा हूँ, तो सारे पूछे जी आपने अपने डब्बे भी छुपा दिए। तो कई बार मैंने गिफ्ट करने होते थे, मैं डब्बे में उधार लेने जाता था राणा जी के। आपका यूनिवर्सिटी आया मैं यहाँ, बहुत पहले की बात है, मैंने आपका 2 बार बेचा भी है, और ग्रेडिंग भी लोगों को पता नहीं है यहाँ, है ना जी। तो मैं आया तो आपके बंदे चार्टर सिंह बिठा हुए टीवी नीचे रख करके उसके बाल झाड़ दो, पूरे बाल झाड़ रहे। मैं क्या कर रहे हो तुम? वो गलत है, बाल झाड़ने चाहिए, उससे ना लाइफ बढ़ती है। बालों का संबंध सीधा पकड़े से है। तो अब किसी को भी नहीं पता, मतलब ग्रेडिंग किलो का पैकेट होना चाहिए, तब वो बिकता ही है। तो ये है सारी बात कि भाई इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू हाई है, स्टोरेज कैपेसिटी हाई है, फिर ज़्यादा फ्रूट लगता है, हर साल फ्रूट लगता है, कोई कीड़ा बीमारी कुछ है नहीं। बाकी हमारा जो अगर विविधीकरण करना है मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में, तो इससे अच्छा कोई विकल्प नहीं। हाँ, वो मैडम थोड़े से इनके 2 स्टूडेंट हैं, एक जड़ का और एक अब आपको एक और बीमारी मिल रही है, कीड़े सुंडी भी आ रही है। पत्ते झड़ रहे हैं, उसमें पत्ता ही गिर जाए। तो मेरी तरफ से इतना, या मेरे से कोई प्रश्न या मेरे से कोई चर्चा करनी है, उसके बाद मैं डॉक्टर शालिनी को बुलाऊंगा। हाँ जी बोलिए। 1 क्वेश्चन सर, इस बार जो यहाँ से प्लाट्स ले गया मैं, उसमें जो मेल प्लाट्स दिया है, बोलनी है उसकी ग्राफ्टिंग पॉइंट पे यूनियन जो है, ग्राफ्टिंग यूनियन, उस पर से आपको लग रहा है कि वो ठीक जॉइंट बन गया है, तो सर उसके अंदर तो कुछ आपने उसको ना बड़ा झटका मत देना। हाँ जी। एक ब्लेड लेना ना, ऐसे ऐसे करना 2-3 बार। उसको पता क्या करना, अभी काट देना या जब इजी कर देना। उसमें उसमें कोई बात नहीं, अभी तो ग्रोथ होगी नहीं। कहीं कच्चा तो नहीं है अंदर से? नहीं, देखो वो 1 साल तो उसको हो ही गया है। अच्छा। पौधे को तैयार करने, ग्राफ्टेड पौधे को 2 साल लगते हैं, तो 1 साल तो उसने कर लिया। बाई चांस उन्होंने टेप रह गई है, उसको तेज नहीं, जगह सब में- जो यहाँ बेचे थे 16 तारीख को, उसमें सब में थी वो। तो जुलाई अगस्त में पता नहीं है। मैच्योर हो जाता, तब उसको जो टेप करा हमने, उसको लूज करना पड़ता, निकालना नहीं पड़ता है। वो जो ऊपर वाली सीधा कर देना ना उसको। उसको लूज तो करना। चलो आप गार्ड के चक्कर में ज्यादा ही लागो तो टूटने के चांसेस है, पर बैटरी है कि शार्प ब्लेड से ऐसा सीधा कट लगाना, हल्का सा, हल्के हाथ से, क्यों नहीं। अच्छा सर, एक और जो प्लाट्स लगाए हमने अभी जी, उनको क्या उनकी ऊपर से वो काटने पड़ते हैं या उसको वैसे ही रहने जितना वो प्लाट मिला है? अभी उसको चलने दो। अच्छा। मैं तो सबको एडवाइस ये करता हूँ, कई बार हम एकदम स्ट्रक्चर नहीं लगा पाते क्योंकि महंगा होता है, 3-3 हज़ार का एक स्ट्रक्चर पड़ता है। आप 1 मीटर का सीधा डंडा पहले बनवाओ। नहीं वो नहीं सर, जो प्लाट दिया हुआ है हाँ। वो इतना लंबा प्लाट है, हाँ। वो आप ऐसे ऐसे झुका हुआ है, नहीं, आप डंडा पे उसको डंडे की सीधा बात कर करते दे। हैं। हाँ, और क्या वो उसका वहाँ से उसमें कट मारे, नई छूट आए उसमें ताकि। तो आपको एक साफ सुथरी टहनी जो सीधी ऊपर जा रही है, जो बीचों बीच टहनी है, वो रखनी है सेंटर लीटर, 1 लीटर रखना है। आपने ज़्यादा लीटर नहीं रखने हैं, 1 लीटर रखना। बाकी टहनियाँ धीरे धीरे आपने हटा देनी है, एक दिन में ही सारा झटका नहीं देना पौधे, धीरे धीरे ही देना है। और अभी दे दो जब सुप्तावस्था में, उसके बाद उसको दौड़ने दो। और मैं जो टहनी बता रहा हूँ वो सबसे जरूरी काम है। 1 मीटर अगर आप बनाओगे पौधे का, ये बड़ा मुश्किल काम है उसको सीधा रखना, इसकी कॉइल करने की नेचर है। और आप उसके साथ एक साइड को टकाओ और जगह जगह सूतड़ी से बांधो, जगह जगह टेढ़ा होने ही मत दो।
और स्ट्रक्चर लग गया तो ऊपर तार से जब स्ट्रक्चर नीचे पौधा मेरा क्वेश्चन सर डॉक्टर साहब पूछ रहे सर ये हैं पूछ रहे हैं कि हेडबैक करना है कि नहीं करना है। जो अभी हाँ यस हैंडबैग वही है ना, उससे मैं बोल रहा हूँ आपको 6 मीटर पे हमने डिसाइड 6 फुट पे डिसाइड किया है कि 6 फुट बाद आपका जाड़ा बना है तो 5 फुट तक आपने हैंडबैग नहीं करना है। नहीं करना। लेकिन जो आपको जवाब दे रहा हूँ, कई बार क्या होता है 2-3 टहनियाँ सीधी दौड़ती है। नहीं 2-3 नहीं सर, एक ही है उसमें। हाँ एक है तो आप एक रखनी है क्या? एक टहनी अभी वही रखनी अभी ना है। जी हाँ जी, उसको नहीं छेड़ना है, अभी नहीं छेड़ चाहे वो लंबा है चाहे उसको छोटा है। कम से कम 5 फुट तक आपने उसका टर्मिनल पोर्शन तो काटना ही नहीं है, काटना नहीं है। नहीं काटना है, क्योंकि वो ही ऊपर ले जाएगा उसको। अब किसी ने मुझे बताया कि इसको कट ना, करो, ना, ना, ना। तो जहाँ से वो टेढ़ा है वहाँ से कट वो करो, वहाँ से सेम नहीं वाला छोड़ो। साहब नहीं है। देखो उसमें ताकत है और ऊपर काटोगे साइड से ढंग साइड से है, भी तो ऐसा सिस्टम तो इसमें बनता नहीं ठीक है। है, थैंक यू। वो बनेगा आपका ऊपर जाके 6 फुट के ऊपर ही। हाँ, ठीक और है। 5 फुट मैं इसलिए बोलता हूँ, मैं क्यों बोलता हूँ 5 फुट, 1 फुट नीचे इसलिए बोलता हूँ क्योंकि जब आप काटोगे ये टहनी है, ये बाजू है ना, ये तो बढ़ेगी, लेकिन जरूरी थोड़ा है एक बढ़ेगी, ऊपर को भी तो बढ़ेगी। आप अगर ऐसे बनाते हो तब तो ठीक है जी, सारा बैग आ रहा पूरे तक तो ऐसे बैग है। अगर आप 6 पे ही काटोगे, ये साइड में जाएगी तो ऊपर लूप बन जाएगा, लूप बनेगा तो बैंड भी होगा, तो वो डिफेक्ट हो जाएगा। वही अगर उस टहनी में डिफेक्ट शुरू में आ गया ना तो उसका इलाज शुरू में कर लो, नहीं तो वो समझ लो कि आपका 40-45 साल का प्रोजेक्ट है और वो डिफेक्ट परमानेंट डिफेक्ट सर्दियों में थोड़ा टेढ़ा भी होगा ना, हाँ जी। सर्दियों में जब पत्ते झड़ जाते हैं हाँ जी। उस टाइम आप उसको थोड़ा सीधा भी हाँ। हो जाता है। क्योंकि उस टाइम आप फोर्स कर सकते हो, तो इसलिए फ्रेमवर्क, प्रॉपर फ्रेमवर्क होना बहुत जरूरी है। गड्ढा कितना बड़ा होना चाहिए गड्ढा 3 फुट बाय 3 फुट। और उसको लगाने के लिए क्या क्या करना है? मिट्टी को कैसे? देखो उसको गड्ढे को कायदे से क्या है, आप जनवरी में लगाते हो 2 महीने पहले गड्ढा होना चाहिए कायदे से, क्योंकि जब गड्ढे से खाली करोगे आप तो उसको अगर सूर्य की रोशनी वगैरह पड़ती है कुछ उसका डिसइंफेक्शन वैसे ही हो जाती है जब रोशनी पड़ती है। और जो मिट्टी है उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती है, पत्थर है, कंकड़ है, प्लास्टिक है, वो सारा हटा करके 10 से 15 किलो अच्छा सड़ा हुआ गोबर डालो, उसमें मिक्स करो ढंग से, फिर डालो। जब भरो तो ऐसे भरो, क्योंकि वो मिट्टी बैठनी है, ऐसे भरेंगे तो चलो बैठ के उस लेवल पे आ जाएगी। अगर आप थोड़ा आधा किलो के सुपर फास्फेट डाल सकते हैं तो वो जड़ें बनने में फायदा करेगी आप। सॉइल किस चीज की, कौन सॉइल में सकता है? चिकनी मिट्टी या सॉइल? चिकनी नहीं होती, चिकनी हो तो ना रेत रोज का बंदोबस्त है, रेत का ये फिर पौधा नहीं चलेगा ना। हाँ, रेत में से देखो उसको सांस चाहिए, जितना कम वो होगा ना थोड़ी उसमें मिट्टी थोड़ा गोबर उसमें वो बीमारी का प्रकोप भी ज्यादा आ रहा है। इस पे लगाया ना सर ये बेस्ट कौन सा कटिंग और ग्राफ्टिंग प्लांट मतलब कौन सा डिसाइड किया जाए? कटिंग के प्लांट में मैं बताऊँ आपको ना, ये भी एक बड़ी मिस्ट्री है कि कटिंग का प्लांट पहले तो हम जैसे मर्जी कटिंग खाएंगे, कटिंग बहुत चलती थी, अब कटिंग का दिक्कत हो गई है ना, ऐसा ही है। कटिंग के बड़ी कम सक्सेस मिलती है। देखो